अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 24 सूरह मोमिन की आयत नंबर 68 में ज़िक्र फरमाया गया कि हर नबी यानी हर पैगंबर का ज़िक्र कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं किया गया। इनमें से बाज़ का ज़िक्र हमने आपसे कर दिया और इनमें से बाज़ का ज़िक्र कुरान करीम में आपसे नहीं किया। और किसी रसूल की मजाल ना थी कि वो ले आता कोई निशानी अल्लाह की इजाज़त के बगैर। बस जब आएगा अल्लाह का हुक्म तो फ़ैसला कर दिया जाएगा। हक़ और इंसाफ के साथ और बातिल परस्त वहाँ सरासर घाटे में रहेंगे। यानी कोई रसूल अपनी मर्ज़ी से अल्लाह ताला की इज़्न के बगैर मौजज़े नहीं दिखाया करता। ये कोई खेल तमाशा तो नहीं कि जब भी चंद बेफ़िक्रे इकट्ठे होकर आगे और मौजज़े मांगने लगे और उन्होंने मौजज़े का मुतालबा कर दिया तो झट से मौजज़ा दिखा दिया गया। ऐसा नहीं हुआ करता। मौजज़ा तो एक फ़ैसला कुन चीज़ है। जो लोग मौजज़े तलब करें वो अपना मतलूबा मौजज़ा देख लेने के बावजूद ईमान लाने में पसोपुश्त करने लगें तो फिर इन्हें मज़ीद मोहलत नहीं दी जाती। यहाँ ये भी बयान फरमाया गया कि फ़ौरन अज़ाब इलाही आता है और इनका काम तमाम कर दिया जाता है। इसलिए कोई नबी इस वक्त तक मौजज़ा नहीं दिखाता जब तक हुक्म इलाही ना हो। फिर अगली आयत के मुताबिक कि अपनी मज़ीद अनायात और नवाज़शात और इनामात का ज़िक्र फरमा कर हक़ को कबूल करने की दावत दी जा रही है। अल्लाह ताला के ये इनामात अगर एक तरफ इसकी कुदरत की गवाही दे रही हैं तो दूसरी तरफ इसकी हिकमत और रहमत के आयनादार भी हैं। जैसा कि आयत नंबर 69 में बयान फरमाया गया कि अल्लाह पाक वो है जिसने बनाए तुम्हारे लिए मवेशी ताकि इन्हीं से किसी पर तुम सवारी करो और किसी का गोश्त का, और तुम्हारे लिए इनमें से तरह तरह के फ़ायदे हैं। और इनमें से एक ये फ़ायदा भी है कि इस पर सवार होकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचो। तुम्हारे सीनों में है इन मवेशियों पर और कश्तियों पर तुम लादते फिरते हो सामान। यानी ये जानवर जिनका हम दूध पीते हैं, ज़बह करके गोश्त खाते हैं, जिनकी पीठ पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाते हैं और जिनकी पुश्त पर भारी भरकम बोझ कर लाद कर इन्हें गाड़ियों और गड्ढों में जोत कर आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। अगर अल्लाह ताला ने इन्हें हमारा ताबिया फरमान ना बनाया होता तो क्या हम इनसे ये खिदमत हासिल कर सकते थे या हम इनसे ज़्यादा ताकतवर थे? ये किसकी मेहरबानी है कि घोड़े जैसा बर्क रफ्तार ताकतवर जानवर हमारे सामने सरफगंदा हाजिर है। चाहें तो जीन डालकर इस पर सवार हो जाएं और चाहें तो इसकी पीठ पर मनो बोझ लाद दें, चाहे किसी गाड़ी में जोत कर दें और या बहरहाल इसे तमील हुक्म से कोई इनकार नहीं। यही हाल दूसरे जानवरों का भी है। गाय, बैल, भैंस, गर्ज़िका के बेशुमार जानवर जो खिदमत अंजाम देने के काबिल हैं इसके लिए तैयार खड़े हैं। और फिर समंदरों और दरियाओं में कश्ती का जिक्र फरमाया गया कि इसके काबिल बनाया समंदरों को और दरियाओं को कि इनमें से जहाज़ रानी हो सके। कश्तियों और जहाज़ों में हज़ारों टन भारी वज़न को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। तुम्हें अपनी निशानियाँ पास अल्लाह ताला की किन किन आयतों का तुम इनकार करोगे? क्या इन मुनकरों ने कभी सैरो सेहत नहीं की ज़मीन में ताकि इन्हें नज़र आ जाता क्या अंजाम हुआ इन मुनकरों का जो इनसे पहले गुजरे? और वो लोग इनसे तादाद में ज़्यादा थे, क़ुव्वत में ज़बरदस्त थे और ज़मीन में अपनी निशानियों के लिहाज से कहीं ज़्यादा हुनरमंद थे। बस ये बताएं कि क्या फ़ायदा पहुँचाया इन्हें इस दौलत ने जो वो कमाया करते थे? बस जब आए इनके पास इनके रसूल रोशन दलीलें लेकर तो उन्होंने कुफ्र किया और नाज़ा रहे इस इल्म पर जो इनके पास था और आखिरकार घेर लिया इन्हें जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। फिर जब उन्होंने देख लिया हमारा अजाब तो कहने लगे कि हम ईमान लाए हैं एक अल्लाह पर और हम इन मबूदों का इनकार करते हैं जिनको हम इसका शरीक ठहराया करते थे। बस कोई फ़ायदा ना हुआ इन्हें इस ईमान का जब देख लिया उन्होंने हमारा अजाब। यही दस्तूर है अल्लाह ताला का जो कदीम से इसके बंदों में जारी और सारी है, सरासर खसारे में है इस वक्त हक़ का इनकार करने वाले। ये तो था सूरत मोमिन की आखिरी आयत का तर्जमा।
اب ذرا غور کرتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف، یعنی سابقہ قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کی طرف مزید توجہ دلائی گئی۔ یعنی ان قوموں کا یہ دستور رہا ہے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے جب کوئی رسول صحیح علم لے کر آیا تو انہوں نے یہ کہہ کر اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ تمہارے علم سے بہتر وہ علم ہے جو ہمارے پاس ہے، یعنی کہ ہم زیادہ صحیح اور زیادہ لائق اعتماد ہیں۔ جو سنی سنائی باتیں ان کے پاس تھی، جو فلسفانہ نظریات انہوں نے اپنے فلسفیوں سے سیکھے تھے، یا اپنے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں جو من گڑت افسانے انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں سے سن رکھے تھے، انہی کو انہوں نے اپنی فلاح اور نجات کے لیے کافی سمجھا اور انبیاء کرام کی پاکیزہ تعلیمات کی طرف ہرگز توجہ نہ دی۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور سقراط فلسفی کا زمانہ ایک ہے۔ سقراط نے جب آپ چرچا سنا اور لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض حاصل کرو، تو اس نے کہا کہ ہم مہذب اور شائستہ قوم، ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں۔ یعنی ان ناہنجاروں نے مہلت کی گھڑیاں انبیاء کرام کا مذاق اڑاتے اور اس پر ببتیاں کستے گزار دی۔ جب انجام کار عذاب الہی نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تو اس وقت ایمان کا اظہار کرنے لگے اور کفر سے بیزاری اور برات کا اعلان شروع کر دیا، لیکن یہ بعد از وقت ایمان لانا ان کے لیے کسی کام نہ آیا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہی دستور ہے کہ وہ قوموں کو سوچنے سمجھنے اور سنبھلنے کی مہلت دیتا ہے، اور جب وہ دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو انہیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔